के बारे में बात करनी है तो पाकिस्तान में दो बातों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है हुक्मरानों ने। एक तो निज़ाम इलाही के साथ जुल्म किया है और आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान दरिया आग और खून के दरिया को अबूर करके हासिल किया गया, इसलिए कि यहाँ निज़ाम इलाही नाफिज होगा, लेकिन उन्होंने अब तक न किया। और दूसरा उन्होंने जुल्म उर्दू ज़बान के साथ किया। और ये आपको पता होना चाहिए कि उर्दू ज़बान जो है ना इंतहाई अच्छी ज़बान है और क्यों जिस कौम की वो ज़बान हो उसमें वो ज़्यादा समझता है, ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, ज़्यादा उसको आगे उसको उसमें लिख भी सकता है। और ये कितनी अफसोस की बात है कि हमारे अदारों में उर्दू तो है, उर्दू FA-FSC तक कंपल्सरी है, जबकि इंग्लिश ज़बान BA BSc तक जो है वो अपना कंपल्सरी नहीं है। इंग्लिश कंपल्सरी है BA BSc तक, उर्दू नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। और ये आप देखें चाइना हो या और ममालिक हो, अपनी ज़बान में बहुत तरक्की कर रही है और इसमें इन्होंने जो है ना हुक्मरानों ने उर्दू के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। और मैं जो उस्ताद ये आपको भाई सही बात बताता हूँ कि हमारे नौजवानों, बहुत सारे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ग्रेजुएशन लेवल पर उर्दू इंग्लिश की नज़र हो गई। इंग्लिश की ज़बान होने की वजह से वो जो है ना उसको छोड़ गए, उसको क्वालिफाई नहीं कर सके। ये कितने अफसोस की वजह। दो बातों पर जुल्म हमारे हुक्मरानों ने रखा हुआ अभी तक। एक निज़ाम इलाही हासिल नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए, जिसमें सूरह माइदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वो हुक्मरान जो कानून इलाही का फैसला नहीं करते वो जालिम है, वो नाफरमान है और वो काफिर भी है। अल्लाह में फैसला चाहता है और ये नहीं चाहता कि छोड़ना चाहिए। इसी तरह इन्होंने उर्दू के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म रखा हुआ है। ले तो चले गए लेकिन बदकिस्मती से उनकी रूहानी औलादियों पर बरसर इक़्तिदार है। तो हमें इसके लिए हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए और उर्दू को हमें अपनाना चाहिए। और जो भी ज़बान जिस कौम की उसमें वो ज़्यादा समझता है, उसमें वो लिख भी सकता है और उसमें वो तरक्की कर सकती है। जज़ाकल्लाह।